दिस इज़ योर गाइड टू बिकम अ सुपीरियर मैन, एंड ये गाइड है बिगिनर्स के लिए। ऐसी ही 3 गाइड्स मैं लाऊँगा, सेकंड होगी इंटरमीडिएट के लिए एंड थर्ड होगी एडवांस गाइड। सो अगर तुम सब कुछ स्टार्ट कर रहे हो, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट से तुम थका चुके हो, ठीक है, सब कुछ तुमने देख लिया बट नथिंग इज़ वर्किंग फॉर यू, सो दिस इज़ द एग्ज़ैक्ट लेक्चर दैट यू नीड, ठीक है? बस पेन पेपर लेके बैठो, नहीं भी बैठो तो शांति से इस बात को सुनो, या तो एक लंबे वॉक पे इसको सुन सकते हो तुम, इट इज़ टोटली अप टू यू। बट आई वांट ऑल ऑफ योर अटेंशन हेयर फॉर नेक्स्ट 10 टू 15 मिनट्स, ठीक है? तो जब तुम बिल्कुल बॉटम लाइन पे हो, पहले तो एक्सेप्ट करो कि ठीक है, सब खत्म हो चुका है, ये न्यू बिगिनिंग है, ठीक है? वी आर स्टार्टिंग न्यू, वी आर स्टार्टिंग न्यू, वी आर स्टार्टिंग स्ट्रांग। सबसे पहले तुम्हें फिगर आउट करना है कि व्हाट मैटर्स टू यू। तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी में क्या चीजें हैं जो एक्चुअल में मैटर करती है। सबसे पहले लिस्ट डाउन योर प्रायोरिटीज की प्रायोरिटी नंबर 1 ये है, प्रायोरिटी नंबर 2 ये है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एग्जैक्टली तुम्हारे लिए मैटर क्या करता है? क्या वो फैमिली वैल्यूज है, क्या वो पैसा है, या फिर कुछ और? कुछ और कुछ भी हो सकता है। तुम्हें मान लो गिटार बजाने का शौक है तो तुम्हारे लिए गिटार वो हो सकता है, ठीक है? एनीथिंग। जब तक तुम्हारी प्रायोरिटी सेट नहीं हो, जब तक तुमने अपनी प्रायोरिटी ही सेट नहीं करी है, तो ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि तुम उन पे अटैक करोगे अपने गोल्स पे एंड उनके ऊपर जीत जाओगे। डू यू अंडरस्टैंड? मान लो तुमने सेट ही नहीं करा कि मुझे यहाँ पे एम करना है, तो ऑब्वियसली एम तो चूकेगा ही एंड यू विल नॉट इवन रियलाइज। एंड एक बहुत ही सही कोट यहाँ पे आता है कि इफ यू डोंट हैव डीमंस इन द रियल वर्ल्ड टू फाइट अगेंस्ट, यू विल फेस योर इनर डीमंस विच आर वे वर्स, एंड आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट भाई। ठीक है, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ तुम्हें एक चीज़ कि जब मेरे पास एक मिशन नहीं होता ना, व्हेन आई डोंट हैव अ टारगेट टू लुक एट, आई डोंट हैव अ पर्पस टू लुक एट, एंड काफ़ी लोग कहते हैं कि यार हमें पर्पस नहीं मिल रहा। बाबे कैसे नहीं मिल सकता पर्पस? अगर तुम्हें पर्पस नहीं मिल रहा तो एक काम करो ना, जो भी तुम्हारे सामने है, एक्स वाई सी, जो भी तुम्हारे सामने है, एक चीज़ को पकड़ो, 2 महीने करे करो, मेक दैट योर पर्पस। एज अ मैन यू नीड अ पर्पस, तुम्हें चाहिए ही चाहिए। बिकमिंग अ सुपीरियर मैन इज अ बिग बिग थिंग माई भाई, ठीक है? तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि अगर तुमने ये चीज़ें नहीं ढूंढी, तुमने कोई बाहर की चीज़ नहीं ढूंढी, मान लो तुमने एक क्लाइंट वर्क ढूंढा, एंड अगर तुम्हारे पास क्लाइंट वर्क नहीं है तो तुम्हारे पास अंदर के डीमंस पैदा हो जाने शुरू हो जाएंगे, जो कि है क्या? एनजाइटी। जो कि है क्या? सेल्फ डाउट। एंड बिलीव मी, एक सेल्फ डाउट को हराना और एक क्लाइंट को ढूंढने में जमीन आसमान का फर्क है। सेल्फ डाउट बहुत बहुत मेजर थ्रेट है, ठीक है? इससे हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, जो कि है इट इज ओके टू बी रॉन्ग एट सम पॉइंट्स। ठीक है, जेन सी एक बहुत शानदार जनरेशन है, जनरेशन विद स्पाइन, जो कि तुम लोग कहते हो। बट इस जनरेशन में एक बड़ा खोट जो कि मुझे पर्सनली दिखता है वो है कि तुमने जो ओपिनियन दे दिए, तुम उस पे ऐसे स्टिक कर चुके हो कि यू आर नॉट रेडी टू अपग्रेड, यू आर नॉट रेडी टू इवॉल्व, एंड इफ यू आर नॉट रेडी टू इवॉल्व यू विल डाई। ठीक है, तुम्हें समझना होगा कि जो तुम्हारे ओपिनियन है वो तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, एंड अगर है भी तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है। मान लो तुम्हारी ये टाइम लाइन है, तुमने यहाँ पे एक ओपिनियन बनाया कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, बट तुम्हें यहाँ पे पता चला कि एक्चुअली में जो है वाई इज ग्रेटर देन एक्स, बट अब यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस, क्योंकि तुम इसे अपनी आइडेंटिटी बना चुके हो। आई होप तुम्हें चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है? इफ यू आर ट्राइंग समथिंग, if you're trying something for a long duration of time and you're not getting the accurate risk to reward ratio or effort to reward ratio, then you're missing a vital piece. तुम बहुत टाइम से एक चीज पे ट्राई करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जाए हो, यू आर मेकिंग लूप्स, ठीक है? तुम कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो बट तुम्हें सक्सेस नहीं मिल रही। जितना तुम एफर्ट डाल रहे हो, मान लो तुम 10 पॉइंट का एफर्ट डाल रहे हो, तुम्हें रिवॉर्ड सिर्फ 2 पॉइंट का मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? या तो भाई कुछ ना कुछ एक वाइटल पीस जो है वो मिसिंग है। समथिंग इज डेफिनेटली डेफिनेटली मिसिंग। अब वो मिसिंग क्या हो सकता है? या क्वालिटी ऑफ तुम्हारा वर्क, तुम्हारे काम की क्वालिटी ही बेकार है, या फिर तुम उतना कंटेंट प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हो, या उतना काम कर ही नहीं रहे हो, या फिर कुछ और भी, ठीक है? यू हैव टू फिगर इट आउट कि दिक्कत क्या हो रही है, एंड उसके लिए तुम्हें अपने साथ बैठना होगा, ठीक है? सबसे मेन चीज यहाँ पे जो है वो है इट इज ऑल राइट। अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा, इट इज ऑल राइट, यू विल फिगर इट आउट, ठीक है? तुम्हारी ओपिनियन तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, सबसे मेजर पार्ट है इस पॉइंट का। इस चीज को घोट के पी लो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? यू आर रॉन्ग अबाउट स्टफ बट यू कैन स्टार्ट नाउ।
तुम्हारे सारे एफर्ट वेन में नहीं गए हैं भाई। तुम सोच रहे हो कि मैंने यार 10 साल एक इंडस्ट्री को दी थी, अब मैं इंडस्ट्री चेंज कर रहा हूँ, तो अब मेरे को जीरो से शुरू करना होगा। नहीं, तुम्हें जीरो से शुरू नहीं करना होगा। जो तुमने यहाँ फेलियर्स खाने, ठीक है, जो तुम लगातार यहाँ हारते आए हो, यू हैव इवॉल्व्ड, एंड इवोल्यूशन इज द वे। ठीक है, हम होमो सेपियंस से हम इवॉल्व होते आए हैं, एंड तुम इवॉल्व हो रहे हो। तुम्हारा कोई भी एफर्ट वेन में नहीं गया है। तुमने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करा है, ठीक है, कि तुमने ट्राई करा, गलत हुआ, फिर ट्राई करा, फिर गलत हुआ, फिर ट्राई करा, ओके सही हो गया, ये आ गया समझ कि इस तरीके से ये काम होता है। डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि हिट एंड ट्रायल में सबसे प्रैक्टिकल वे है टू इम्प्रूव योर सेल्फ। एंड अगर तुम ये पूरा का पूरा पॉइंट समझ चुके हो, एंड तुम अपनी हालत समझते हो कि किस पॉइंट पे हो तुम, सो एक्सेप्ट दिस एंड अपने आप से कहो कि आई एम अ बिगिनर। क्योंकि बहुत जोर चाहिए भाई ये आई एम अ बिगिनर बोलने के लिए। तुम्हारी जो अकड़, तुम्हारी जो ईगो बीच में आएगी ना, नहीं बहन जो मैं थोड़ी बिगिनर हूँ, मेरे को चीजें आती है, एक्सेप्ट दिस, से दैट यू आर अ बिगिनर, बट इस पे स्टिक मत करो। यू आर अ बिगिनर रेडी टू बी अ मास्टर। ठीक है, जस्ट एक्सेप्ट योर फकिंग सिचुएशन एंड डू व्हाट यू कैन। ठीक है, जो कर सकते हो वो करो। हेल्प मांगो, टाइम इन्वेस्ट करो, पैसा इन्वेस्ट करो, एनर्जी इन्वेस्ट करो, अपनी सोल तक दे दो, डू वट एवर यू वांट। मैं इल्यूमिनाटी वाला नहीं कह रहा यार सोल का, बट गिव द वर्क द थिंग इट रिक्वायर्स भाई। ठीक है, अगर तुम अपने काम को उतना रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, तो तुम्हारा काम भी उतना रिस्पेक्ट तुम्हें नहीं देगा। इट इज दैट सिंपल। एंड मैं वापस कहूंगा कि यू नीड डीमंस टू फाइट अगेंस्ट इन द आउटर वर्ल्ड, वरना जो इनर डीमंस है दे आर वे वर्स ब्रदर, दे आर वे वर्स। Next point of becoming a superior man is creating values and boundaries। ठीक है, तुम्हें एक व्यक्ति बनना है जिसकी बाउंड्रीज हो। इट इज ओके टू अडेप्ट समथिंग न्यू, इट इज ओके टू मूव ऑन फ्रॉम समथिंग, एंड दूसरों को थोड़ा सा लिबर्टी देना इज ओके। बट एक एग्जांपल मैंने यहाँ बहुत बड़े दे रखा है। मान लो तुम्हारा एक स्पेसिफिक रूम है जहाँ, या मान लो तुम्हारा एक स्पेसिफिक रूम है जहाँ तुम काम करते हो, ठीक है। अब कोई भी उसके अंदर आ रहा है, कोई भी मेहमान उसके अंदर आ रहा है जहाँ तुम काम करते हो, तुम्हारे प्रोडक्टिव आर के अंदर आ रहे हैं, मान लो तुम 6 से 10 काम करते हो, और उसके बीच में आ गया वो कि हाँ भाई क्या ले चला जा घेवर खाते हैं, फक यू भाई। ठीक है, थ्रू हिम हर अवे, डोंट केयर। यू हैव टू बिल्ड बाउंड्रीज। इतना सारे पॉइंट है, यू कैन रीड दिस स्टफ। नेक्स्ट पॉइंट जो कि लोग डिस्कस नहीं करते हैं, वो है बिल्ड समथिंग एंड बी रिलेंटलेस अबाउट इट। ठीक है, मोस्ट पीपल नेवर टेक एक्शन बिकॉज दे डोंट वांट देयर एफर्ट टू गो इन वेन। हम एफर्ट, हम वेट बहुत करते हैं यार, पता है क्या सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, ये चीज अलाइन हो जाए फिर करूंगा। ठीक है, मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं काफी टाइम से रुका हुआ था कि यार एक बार है ना ये सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। पहले स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ, उसके बाद रिकॉर्डिंग पे बढ़ता हूँ, उस पहले उससे स्क्रिप्ट से पहले आइडिया सोच लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। दैट इज बिच बिहेवियर, दैट इज बिच बिहेवियर। असलियत यह है कि मेरी गांड फटी हुई है कि मैंने एफर्ट डाला, और मेरा एफर्ट अगर खराब होगा तो मुझे सेल्फ डाउट आएगा। और इससे बाहर कैसे निकलते हैं? बार बार एफर्ट मार के, बार बार रिपीटेशन करके, कंसिस्टेंटली रिपीटेशन करके। एंड बिलीव मी, एवरी मिनट ऑफ योर एफर्ट, जितना भी तुम एफर्ट डाल रहे हो ना, उतना तुम्हारे पास 100% वापस आएगा। योर एफर्ट्स नेवर गो इन वेन। सो बी अ वियर्डो भाई। वो स्केट्स लो, वो ब्रश लो, काम करना शुरू करो, पैसे कमाओ, जैक्ड हो जाओ, हॉट लोगों को डेट करो, बिल्ड समथिंग ऑन योर ओन। क्योंकि जब तुम खुद से कुछ बनाओगे ना, तुम्हारा जो सेल्फ इमेज है, एंड बिलीव मी सेल्फ इमेज इज एवरीथिंग। जिस प्रकार से तुम अपने आप को देखते हो, इट इज ऑल दैट मैटर्स इन योर सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी। सेल्फ इंप्रूवमेंट में सेल्फ इमेज से ऊपर कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। तुम कहोगे कि काम आता है रिलेंटलेस के काम करना। एक बंदा जो अपने आप को जोकर समझता है, हाउ द फक कैन ही वर्क फॉर 8 आवर्स अ डे? ही कैन नॉट। सेल्फ इमेज इज द टॉप प्रायोरिटी यू शुड वर्क ऑन। कमेंट कर देना सेल्फ इमेज पे, पूरा एक अलग से लेक्चर आ जाएगा। एंड द फाइनल पॉइंट जो कि बिल्कुल ही अलग है इंटरनेट की एडवाइसेस से, इट इज थिंक इन शॉर्ट टर्म। ये क्या बोल रहे हो भाई, ये क्या बोल दिया? जब तक मैं 10 साल आगे का विजन नहीं देखूंगा, तो मैं उस विजन को चेज कैसे करूंगा? तू नहीं देख रहा 10 साल पहले का विजन, चूतिया मत बना अपना, नहीं मेरा। ठीक है, तू ये मत सोच कि तू 10 साल बाद
कहाँ पे कौन सा ब्रेकफास्ट कर रहा होगा, कितनी हॉट लैटिनास तेरे आसपास तेरे को ऑरेंज जूस सर्व कर रही होगी। फक यू भाई, वाई आर यू प्रिटेंडिंग समथिंग विच इज नॉट इवन देयर। 10 साल का फ्यूचर आगे सोच लिया, आज का काम हुआ नहीं, एंड फिर उस फ्यूचर को लेकर एंजाइटी आज के दिन पे आ रही है। एंड ये चीज रोज रिपीट हो रही है, रोज रिपीट हो रही है, रोज रिपीट हो रही है, रोज कुछ काम नहीं हो रहा, एंजाइटी डेवलप हो रही है। जो काम तेरे को करना था वो तूने करा नहीं, बट उसको लेकर एंजाइटी पहले डेवलप होगी। Long term thinking will definitely give you a hell lot of anxiety and worry, which will make you lose focus today. जो करना है वो करो भाई, अपने दिन के टास्क लो, 1 2 3, 10 सुबह के 8 बजे काम करने बैठे, जितनी जल्दी ये 3 टास्क खत्म हो सकते हैं खत्म करे, खत्म करो, खत्म करो, अटैक 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 अटैक। इतना नहीं सोचना होता कि सुबह 6 बजे उठूंगा, 1 घंटे का मॉर्निंग रूटीन करूंगा, पहले सुबह उठते मेडिटेशन, उसके बाद बाथ, उसके बाद फक चूतिया है क्या, क्या कर रहा है। जस्ट उठ, पानी पी, काम, वर्क। एंड ये तब होता है जब तू वर्क किसी कॉज के लिए नहीं कर रहा होता। कॉज से मेरा मतलब समझा, कि तू काम कर रहा है सिर्फ काम करने के लिए। यू आर डूइंग द वर्क फॉर द सेक ऑफ डूइंग द वर्क। जब तुम पढ़ते हो और सिर्फ नंबरों के लिए पढ़ते हो, तुम्हारे नंबर जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। बट अगर तुम पढ़ते हो जस्ट फॉर सेक ऑफ स्टडिंग, यू विल बी अ टॉपर। एंड अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म सोचना भी है, तो मैक्सिमम 1 हफ्ते का प्लान बनाओ कि ठीक है भाई, आज 1 तारीख से 7 तारीख तक ये काम करना है, आज 1 तारीख है, आज के काम पे ध्यान देते हैं। सिर्फ आज का काम करो भाई, कल किसी ने नहीं देखा। यही है सिर्फ, ठीक है। इट वॉज द एडवाइस, इतना ही था सब कुछ। बिकमिंग अ सुपीरियर मैन, ये थी गाइड नंबर 1। इन चीज़ों पे काम करो, एंड उसके बाद मैं तुमसे मिलूंगा बिकमिंग अ सुपीरियर मैन गाइड नंबर 2 में, इंटरमीडिएट कोर्स में। टिल देन काम करते रहो, तुम्हारा ब्रेक होता है खत्म। बाय बाय।